नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बहुत कम समय के अंदर अकाउंटेंसी का सीयूटी का 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर की बताने वाला हूं। आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा और अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। आप डिटेल से अगर चाहते हैं कि नहीं हमें डिटेल से चाह रहा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि कम समय में आपका काम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीयूटी का जो एग्जाम 2024 में हुआ उसकी अकाउंटेंसी के आंसर की क्या है। मेरे पास पेपर है, पेपर का जो कोड है वो है 301EHC है और ये पेपर है और पेपर के जो आंसर की है फटाफट से मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। किस तरह से है देखिएगा, क्या आपका जो पेपर किस तरह से आया था। और ये पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बोलूंगा और उसके बाद में उसका आंसर बता करके आगे चलूंगा। अंशु और नीतू वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा ए आंसर होगा 433, ये आंसर होगा। दूसरा जो जनरल एंट्री द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला जो आपका क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, यानी ABC वाला होगा। ABC ये सेकंड वाला होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, ये वाला जो क्वेश्चन आपका जो ये तो बहुत बार हमने प्रैक्टिस भी कर रखी है इसकी, तो इसका जो आंसर होगा ये 4 नंबर आंसर होगा, 4 होगा। ए का 4, बी का 3, ये वाला आंसर होगा। चौथा जो क्वेश्चन है कविता और ललिता वाला जो क्वेश्चन आपका आया था, इसमें जो पैसा कम पड़ रहा है वो 6000 पड़ रहा है और कविता जो है उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 4000 रुपये वहन करना पड़ेगा और 2000 रुपये ललिता को वहन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आंसर आपका ए हो जाएगा। अगली बात करते हैं। अगला जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होगा कि गुडविल जो है उसको हम कहाँ ट्रीट करते हैं, तो इसको हम सीधा सिंपल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम ट्रीट करते हैं। फिर आपका कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर वाले सर ने इसका आंसर बताया। इसका सेकंड आंसर होगा कौन सा, डाटा पीपल प्रोसेसर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यह होगा। द सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम डील्स विद, ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसका आंसर ए होगा, द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल मेंटेनिंग ऑफ सेल लेजर एंड रिसीवेबल्स। 8 नंबर जो क्वेश्चन है द कॉमन फील्ड्स यूज्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर यूज्ड, द की फील्ड्स, यानी इसमें 4 नंबर इसका आंसर होगा, की फील्ड इसका आंसर होगा। ऑन डिटेल्स ऑफ द फंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, तो रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ ऑफ ए कंपनी, कंपनी की लाइफ में जो ये आपके जो क्वेश्चन है इसमें कैसे सीक्वेंस करेंगे, तो प्रमोशन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फॉलो जो कैपिटल है उसको किस तरह से आपको एडजस्ट करना है, तो कैपिटल आपको पता है स्टार्ट कहां से होती है, सबसे पहले ऑथराइज से शुरू होती है। तो ऑथराइज हमारा कहां पर आता है, सी में आता है, तो सॉरी 3 नंबर ऑप्शन में आता है, तो 3 इसके राइट आंसर होगा, CBAED ये आंसर हो जाएगा। द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट बैलेंस, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये चीजें तो सारी आती जो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में सारी आती, लेकिन ऑप्शन में हमें सारी नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर हमने इसका अप्रोप्रिएट आंसर ABCD वाला सही लगता है, ABCD वाला, यानी सेकंड ठीक लगता है। अमाउंट टू बी हिज एग्जीक्यूटर वाला तो बैलेंसिंग फिगर से आता है, ऐसा मान लेते हैं हम, तो इसलिए हो सकता है इसमें नहीं दिया हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, जो फॉलोइंग ये वाला क्वेश्चन जो है 13 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे इस पेपर कोड के अकॉर्डिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, EABCD ये इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद में आपका रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट आंसर है। ये मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, ये NCERT की एग्जांपल नंबर 17 पूछा गया, NCERT की बुक से एग्जांपल नंबर 17 पूछा है। इसमें TR रेशियो जो है वो तो आपका टाइम्स के अंदर आ जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। एवरेज कलेक्शन पीरियड है जो ये आपका आ जाएगा 45 डेज आ जाएगा, 45 डेज आ जाएगा। और कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो आपका 2.96 टाइम आ जाएगा। कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो आपका आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 123 डेज आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो किस में आता है, एक्टिविटी रेशियो में आता है। 18 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ये आपका G और B वर पार्टनर्स रनिंग ए पार्टनरशिप फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ये क्वेश्चन पूछा है और कोरोना के कारण इसको अपना फर्म बंद करना पड़ा। केस स्टडी का क्वेश्चन पूछा गया, मैं आंसर फटाफट से बता देता हूँ इनके। पहला जो है 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो जाएगा। उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस वो कितना होगा, तो ये बी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, डेबिट 90,000 हो जाएगा। इसको ले बनाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट और रिलेशन अकाउंट। गेन और लॉस कितना होगा, तो 2,40,000 रुपये लॉस हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एंट्री क्या बन जाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू G कैपिटल, यानी सेकंड ऑप्शन से ही हो जाएगा। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये जो आपको पूछा है तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, 5, 3, 2 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं ये आपका जो NPU से क्वेश्चन पूछा गया है ये NPU वाला हो जाएगा। ये पहला जो ऑप्शन है लाइब्रेरीज रन चैरिटेबल ट्रस्ट वाला आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। मेन सोर्स ऑफ द NPU इसका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये जो लिस्ट वाला जो क्वेश्चन है मैच करना है शेयर कैपिटल वाला, ये जो मैचिंग वाला है इसके अंदर फोर्थ आपका हो जाएगा।
फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द रिवोल्यूशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इफेक्ट पड़ेगा इंक्रीज इन एसेट से। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि भाई किस तरह से सीक्वेंस रहेगा, तो ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन CBAD राइट आंसर हो जाएगा। विंडो ड्रेसिंग का जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विंडो ड्रेसिंग इज प्रैक्टिस जो है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है तो मैनिपुलेट करने के लिए पूछा गया। 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये उसमें पढ़ते हैं आपने, जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट के अंदर इसको पढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो सैलरी टू पार्टनर है, इसका जो सीक्वेंस है मैच करने वाला 30 नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द रिवोल्यूशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रिवोल्यूशन अकाउंट के संबंध में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें थर्ड नंबर ACD यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 32 जो है आपका 32 नंबर जो क्वेश्चन है, जो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स वगैरह से पूछा गया, तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द कनेक्शन ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मेरे पेपर कोड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा, ACD यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड आउटफ्लो इसमें हो जाएगा, चेक से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कैश का आउटफ्लो इसमें हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में 35 की हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रॉपर सीक्वेंस में सबसे पहले आपको किस तरह से क्या क्या सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, तो इसमें जो आपका सेकंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन में, DACB वाला सही हो जाएगा। 36 की बात करते हैं, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड द ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन जब होता है तो किस तरह से किया जाता है, तो पहले हम माइनस करते हैं, जिस साल होता है उस अगले साल में हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो सेकंड इसमें सही हो जाएगा A और C यहाँ पर सही हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन इज सिचुएशन जो है उसमें सेकंड आंसर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड। उसके बाद में बात करते हैं, ये जो मोस्टली हर क्वेश्चन में हर एग्जाम के अंदर पूछते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, तो बी यहाँ पे हो जाएगा 14,000 पे। कई बार शायद कर भी चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन। व्हेन डिवेंचर आर इशूड ए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एट प्रीमियम द जर्नल एंट्री विल हैव बी द फॉलोइंग। 39 जो नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे कि किस को हम एडजस्टमेंट यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर आपका BCD सही हो जाएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका सेकंड सही हो जाएगा, सेकंड जो है ना A का फोर्थ ये वाला सही हो जाएगा। 41 की हम बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर CBDA ये 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम इश्यू करेंगे उसके बाद में। इफ डिले एक्योर बियॉन्ड 8 दिन से ज़्यादा अगर हमने पैसा तो 15% ए राइट आंसर हो जाएगा। एक कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल इन एडवांस ऑथोराइज तो है, तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ABC 3-2-1 में पार्टनर है, अपना प्रॉफिट शेयर बांटते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी देखिएगा यहाँ पर एंट्री बनती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि सारा हमने वो फाइनल अकाउंट बना लिए तो P&L अकाउंट डेबिट ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे 45 जो बैलेंस दिखा रखा है 10% कम है तो 50,000 पे बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्नों की ओर। डिविडेंड रिसीव अगर होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत सिंपल सा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ए पार्टनरशिप कैन मैक्सिमम 50 नंबर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्टनरशिप एक्ट तो इसमें साइलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस कोड, ये हमारे कंप्यूटर वाले सर के अकॉर्डिंग ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यूजिंग कोड 100-199 वाला। इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 49 नंबर क्वेश्चन है, उसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर। और ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 334 वाले में इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, एक गेन ए का और बी का गेन और सी का सेक्रीफाइस। तो ये आंसर की मैंने आपको बताई है फटाफट से प्यारे बच्चों, ताकि आपका कम समय में काम हो जाए। आप चाहते हैं कि नहीं तो हमें तो डिटेल से पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं वीडियो इसका लेकर के आऊँगा, वरना आंसर अपना मैच कर लीजिएगा, कैसे क्या आया है वो अपना रिसर्च कर लीजिएगा। मेरे पास सारे सॉल्यूशन किए हुए आपको, तो मैं डिटेल से वीडियो भी ले आऊँगा। ठीक है, उत्कर्ष से जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।